नमस्कार दोस्तों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हम भारतीय इतिहास के शैव धर्म से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप नई नई बातों को सीख पाएंगे और जो कि आपके लिए हमेशा काम आएगा। यदि आपने भारतीय इतिहास से संबंधित जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं संजय वेतालीपुत्र, चारवाक, मखली गोसाल, अजीत। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो चारवाक है वो चारवाक संप्रदाय से संबंधित है, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, आचार्य अजीत अजीत केस कबलवादी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संजय वेतालीपुत्र। ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वेतालीपुत्र थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं आज जो कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मत्स्येंद्रनाथ, शंकराचार्य, लकुलिश या चरवाक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लकुलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकुलिश। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि शैव संप्रदाय की 4 संख्या है। शैव संप्रदाय की 4 संख्या है, उसमें से हम पहला देखते हैं जो पशुपत है वो लकुलिश से संबंधित है। पशुपत किससे संबंधित है? लकुलिश से, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं जो कापालिक है वो भैरव से संबंधित है। किससे संबंधित है? भैरव से। कालामुख महाव्रतधर से संबंधित है और जो लिंगायत है वो अल्लभ प्रभु से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है लकुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जो कृति है वो विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है इसका याज्ञवल्क्यकृत स्मृति, अर्थशास्त्र स्मृति, अष्टाध्यायी या मनुस्मृति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति ही इसका क्या है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पीएससी व्यापम में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है हमको? मौर्य काल के प्रशासन का वर्णन मिलता है। मौर्य काल के प्रशासन का वर्णन मिलता है अष्टाध्यायी में, पाणिनि द्वारा रचित, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। साथ ही ये प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। जबकि मनुस्मृति में यह हिंदू का विधि ग्रंथ है, जिसमें विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित है। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति में गुप्त काल में सर्वप्रथम कायस्थों या लाला का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है, जबकि एक जाति के रूप में सबसे पहले कात्यापन स्मृति में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की है। ठीक है, आपके सामने में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है श्री गेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और कांची मठ। तो इसमें से इन्होंने किसकी स्थापना नहीं की है? तो दोस्तों इसमें से कांची मठ की स्थापना नहीं की है ना। ये भी पीएससी में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको मेंस में कई बार पूछा गया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। इनके संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय तथा इनके मत अद्वैतवाद हैं और इन्होंने भारत के चारों दिशा में 4 मठों का निर्माण किया था। ठीक है, तो पूर्व में गोवर्धन पीठ है, पश्चिम में शारदा पीठ है, उत्तर में ज्योति पीठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था? ठीक है, नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था? शंकरदेव, चैतन्य प्रभु, नामदेव
पुरंदर दास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, अ हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर, अ है, शंकरदेव। तो इसके बारे में क्या है कि असम में भक्ति आंदोलन के प्रणेता शंकरदेव ने नाटकों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया तथा ये एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। आजीवक, मतमयूर, मत, ईशान शिव गुरुदेव। ईशान शिव गुरुदेव। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर है मतमयूर। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं कि चेदी राजाओं के अभिलेखों में मतमयूर नामक एक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। किसमें, चेदी राजाओं के। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ठीक है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्थियन, पहला ऑप्शन देखते हैं पार्थियन, दूसरा है हिंदुयानी, तीसरा है कुषाण और चौथा है गुप्त। तो इसमें से पार्थियन है कि हिंदुयानी है कि कुषाण है कि गुप्त है, इसको हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भागवत अर्थात वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के समय चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। ठीक है, गुप्त राजवंशों का राजधर्म भागवत धर्म था, जिसके कारण अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। पहला है 7, दूसरा 8, 9 या 10। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी संख्या है 9 है। कितनी है, इसकी संख्या 9 है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की मान्यता दी गई है, जिसको आप सब जानते ही हैं कि इसको हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों या वैदिक धर्म। ठीक है, तो देश में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी है। किसने रखी है, बौद्ध धर्म ने रखी है। इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा, आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भागवत धर्म संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है समुद्रगुप्त से, हेलियोडोरस से या स्कंदगुप्त से या महरौली से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से ही हमको इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। पहला उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीतापुर में उपस्थित है। ठीक है, तो इस देख लेते हैं कि इस स्थान पर महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी हड्डी दान की थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने राक्षसों का नाश किया था। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे, कणाद थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे या जैमिनी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी थे। तो पूर्व मीमांसा सूत्रों की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जैमिनी ने किया था। ठीक है, किंतु उत्तर मीमांसा सूत्रों की रचना वाद नारायण ने किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, जो पूर्व मीमांसा है और जो उत्तर मीमांसा है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने किसने किया है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागवत। जो भागवत है वो त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कुल, वंश, कोश या गोत्र। ठीक है, पहला ऑप्शन कुल है, वंश है, कोश है और ये गोत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कोश है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर ये भंडार से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन तीनों से ये अलग है। ठीक है, आज के क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो क्या है? अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, कंपिल्य है या नैमिषारण्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैमिषारण्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 3 बार 4 बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।